आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोइलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोइलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजली के तार के चपेट में आने से आईटीआई छात्र की मौत, परिवार में मची चीख पुकार। आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर नेवादा गांव निवासी अंकित चौरसिया उम्र 25 वर्ष पुत्र राजेश रविवार सुबह नींद से उठने के बाद शौच के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान घर के बाहर पहले से टूटा हुआ बिजली का तार जमीन पर पड़ा था। अनजाने में उसका पैर तार पर पड़ गया, जिससे वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित आईटीआई जौनपुर का छात्र था और इटैली बाजार में फल की दुकान भी चलाता था। वह 2 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई अंगद चौरसिया जौनपुर में अधिवक्ता हैं। बेटे के असामयिक मौत से मां पुष्पा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम अंगद चौरसिया है। मैं मृतक का भाई हूँ। मेरा छोटा भाई था, जिसकी उम्र 25 साल थी। वो सुबह लगभग 4:30 बजे भोर में उसको पेशाब लगी और कमरे से बाहर आया। जैसे बाहर गेट के आया और बिजली का तार गिरा हुआ था, तो उसके चपेट तार कट गया था, उसके चपेट में आया और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग फिर उसके बाद ले गए वहाँ मेहनाजपुर बोले कि आप लोग ले जाइए, आगे ले जाइए। तो हम लोग ले गए वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पे ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये तार कैसा, मतलब मेन सप्लाई थी या कोई तार घिंचा हुआ था? नहीं, हमारा घर का तार था। आपके घर का? जी, घर का तार था हमारा। ठीक, ये थे मृतक के भाई। ठीक, इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र लगभग 25 साल थी। क्या करते थे? पढ़ाई करता था, बीए करके आईटीआई करता था। घर पे ही रहते थे? हाँ, घर पे रहता था। जौनपुर में उसका नाम लिखाया गया था, वहाँ पर पढ़ाई करता था, वहाँ रहता था। उसके बाद पेपर देने गए तो आता था। चलिए, ठीक। अपना परिचय दें। अनुराग तिवारी, एमएलसी प्रतिनिधि आजमगढ़। घटना कैसे हुई थी? घटना हम लोग क्षेत्र में थे, पता चला कि दरियापुर नेवादा ग्राम सभा में लखड़ू चौरसिया, राजेश चौरसिया के लड़के थे, अंकित चौरसिया। हम लोग सुने कि किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पता चला कि तार से बिजली थी, तार गिरा था केबल। 4:30 बजे लगभग वो उठे, तो हाथ से हटाने लगे, उसी में एक्सपायर कर गए। हाथ पकड़ लिया बिजली में। और ये घर में का तार घींच के ले गए थे? इनके घर का ही तार था, पुराना मकान से नए तार पे केबल बिजली कनेक्शन था, तो टूटा था, वही हटाने लगे, हाथ पकड़ लिया, एक्सपायर कर गया। ये एमएलसी प्रतिनिधि अनुराग तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।